भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिदिन की तरह मैं आज फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। आज के वचन है भजन संहिता 68 का 6 वचन है और मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करूंगा, इस वचन के द्वारा बात करूंगा। आज का जो वचन है भजन संहिता 68 के 6, परमेश्वर बेघर को घर में बसाता है, वह बंदियों को मुक्त कर उन्हें प्रसन्न करता है, किंतु उससे विद्रोह करने वाले उजाड़ भूमि पर बस जाते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करता है और जिनके पास कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, वह अनाथ बच्चे का पिता है और विधवाओं का सहारा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम देखते हैं कि हम एक दृष्टांत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम यहूदा प्रदेश के राजा सिदकिय्याह के बारे में हम राजा सिदकिय्याह के बारे में यह एक दृष्टांत बताएंगे। वह यहूदा प्रदेश का राजा था। यरूशलेम में अपनी प्रजा से यह समझौता किया। सिदकिय्याह राजा जो था, यरूशलेम में अपनी प्रजा के से यह समझौता किया कि उसकी प्रजा के सब लोग, मित्रों, उसने अपने प्रजा से, अपने राज्य में पूरी प्रजा से समझौता किया कि उसकी प्रजा के सारे लोग दास प्रथा को समाप्त कर दें और वे अपने अपने इब्रानी गुलामों को, स्त्री और पुरुषों दोनों को स्वतंत्र कर दें। जो लोग गुलाम हैं वो लोग स्वतंत्र हो जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने यहूदी जाति भाई अथवा बहन को गुलाम न बना सके, अपने गुलामी में न रख सके। मित्रों, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उच्च अधिकारियों तथा सब लोगों ने राजा सिदकिय्याह के आदेश का पालन किया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, सिदकिय्याह ने राजा के आदेश का पालन किया और उन्होंने हम देखते हैं, उन्होंने राजा से किए गए समझौते के अनुसार उसने अपने अपने दास अथवा दासी को मुक्त कर दिया। मित्रों, दास और दासी को इसलिए मुक्त किया कि गुलामी के बंधन से पुनः न जकड़े जाएं। मित्रों, क्योंकि वह गुलामी के बंधन से न जकड़े जाएं, उन्होंने राजा के आदेश का पालन किया। मित्रों, राजा के आदेश का राजा यिर्मयाह के आदेशों का पालन किया और गुलामों को स्वतंत्र कर दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया। मित्रों, किंतु कुछ समय के बाद जो उच्च अधिकारी थे, वे लोग जिनके पास गुलाम थे, मित्रों, वे लोग जिनके गुलाम थे, समझौते से मुकर गए। मित्रों, जिन दासों और दासियों को उन्होंने छोड़ दिया था, मित्रों, उनको फिर पकड़ लिया
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिन दास दासियों को छोड़ दिया था उन्होंने उनको फिर पकड़ लिया और गुलाम बना करके उनको फिर वापस ले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब प्रभु का यह सुसमाचार यिर्मयाह को मिला। मित्रों, तब प्रभु का यह सुसमाचार यिर्मयाह को मिला। यह इजराइल का प्रभु परमेश्वर यों कहता है। मित्रों, इजराइल का प्रभु परमेश्वर यों कहता है कि जब मैंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से बाहर निकाला था, मित्रों, तब निकाला था, जब मैंने उनको गुलामी के बंधन से मुक्त किया था, तब मैंने उनसे यह विधान स्थापित किया था, तब उनसे मैंने यह कानून स्थापित किया था, बनाया था कानून को। मित्रों, तब उसने कहा कि मैंने उनसे यह विधान जब स्थापित किया था, मैंने उनसे यह कहा था कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद तुम अपने जाति, भाई, बंधु, मित्र, इब्रानी गुलाम को मुक्त कर देना। मित्रों, जो तुम्हें बेचा गया था, मित्रों, इब्रानियों को बेच दिया गया था। मित्रों, और जो 6 वर्ष तक, उसने कहा, जो 6 वर्ष तक तुम्हारी गुलामी कर चुका है, तुम उसको गुलामी के बंधन से अवश्य मुक्त कर देना। मित्रों, किंतु तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी बात नहीं मानी थी, तुम्हारे पुरखों ने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, उन्होंने मेरे आदेश पर भी ध्यान नहीं दिया। मित्रों, तुमने अभी अभी पश्चाताप किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि तुमने अभी अभी पश्चाताप किया था। तुमने अपने जाति, भाई, बंधु को मुक्त करने की घोषणा की थी। मित्रों, जो मंदिर में मेरे नाम से प्रसिद्ध है, जो मंदिर मेरे नाम से प्रसिद्ध है, उसमें तुमने मेरे सम्मुख समझौता किया कि तुम अपने दास और दासी को मुक्त कर दोगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि तुम्हारा यह काम मेरी दृष्टि में अच्छा है, उचित था, किंतु तुम अपने समझौते से क्यों मुकर गए हो? तुमने अपने समझौते से क्यों मुकर गए? तुमने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र कर दिया। जो दास दासी उसकी इच्छा के अनुसार तुमने मुक्त कर दिया था, उसको फिर पकड़ लिया और गुलाम बनाकर वापस ले गए। मित्रों, तब यिर्मयाह ने कहा कि मैं प्रभु, यिर्मयाह से कहा कि मैं प्रभु कहता हूं कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और यों अपने जाति बंधु को मुक्त करने की घोषणा नहीं की। मित्रों, उसने कहा, अतः देखो, मैं घोषणा करता हूं कि तुम तलवार, महामारी और अकाल के बंधन में फंस जाओगे। कौन लोग? जिन लोगों ने उनकी आज्ञाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, वो आदेश से मुकर गए थे। कहा कि तुम तलवार, महामारी और अकाल के बंधन में फंस जाओगे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, पृथ्वी के समस्त राज्यों में तुम्हें आतंक का कारण बना दूंगा। और जिन्होंने मेरे समझौते को भंग किया, जिन्होंने मेरे समझौते का उल्लंघन किया, जिन्होंने उस समझौते की शर्तों को पालन नहीं किया, मित्रों, जो उन्होंने मेरे सम्मुख किया था, उनको मैं उसी बछड़े के समान 2 टुकड़े कर दूंगा, और जिसके उन्होंने समझौते के अवसर पर 2 टुकड़े किए थे। मित्रों, टुकड़ों के बीच से गुजरे थे। यहूदा प्रदेश और यरूशलेम के नगर के उच्च अधिकारियों, खजांचियों, पुरोहितों, प्रदेश के प्रतिष्ठित नागरिकों ने समझौते की इस विधि में भाग लिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः मैं उनको शत्रुओं के हाथ में, उनके प्राण और के ग्राहकों के हाथ में सौंप दूंगा। और मित्रों, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे नगर की मोर्चाबंदी उठा ली गई है, तुम राजा की सेना के हाथ में मैं तुमको सौंप दूंगा। मैं उसको आदेश दूंगा कि वे तुम्हें पुनः इस नगर में को लौटा दें और
मित्रों, और इस पर आक्रमण करेंगे और इस पर अधिकार कर लेंगे और इस भाग को भस्म करने सुनो, मैं यहूदा प्रदेश के नगरों को उजाड़ दूंगा और निर्जन हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर आपको उजाड़ देगा। परमेश्वर, अगर आप गुलामी में हैं, अगर शैतान की गुलामी में है, परमेश्वर और बीमारी के गुलामी में है, कर्ज के गुलामी में है, गरीबी के गुलामी में है, तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा और आप लोग पश्चाताप करें। अगर किसी को बंधन में बांध दिया है तो उसे छोड़ दें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान के गुलामी में बंध गए हैं। मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनको आज़ाद करता हूँ, शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ और उनको शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं बीमारी के गुलामी में बंध चुके हैं, मैं उनके गुलामी की जंजीर को तोड़ता हूँ, बीमारी के गुलामी की जंजीर को तोड़ता हूँ और उन्हें बीमारी के गुलामी से आज़ाद करता हूँ। गुलामी के सारे बंधन को तोड़ देता हूँ। जो हमारे भाई बहन कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज की गुलामी में बंधे हुए हैं, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनके कर्ज की गुलामी से आज़ाद करता हूँ और गुलामी के बंधन को तोड़ देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शारीरिक कमजोरी में हैं, उनके शैतान भी कमज़ोर कर दिया है, उन सारी कमजोरी की गुलामी से मैं यीशु तेरे नाम से आज़ाद करता हूँ और उन्हें स्वतंत्र करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे भाई बहन चैनल में जुड़ गए हैं, जो लोग बांझपन के दंश झेल रहे हैं, मैं उनको बांझपन के कलंक की गुलामी से आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके घर में परमेश्वर पिता लड़ाई झगड़ा है, मैं इस लड़ाई झगड़े की गुलामी है, मैं उस लड़ाई झगड़े की गुलामी के बंधन को तोड़ता हूँ और उन्हें आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शत्रु की गुलामी में है, बंधे हुए हैं, मैं यीशु के नाम से शत्रु की गुलामी से उनको आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में आशीषित खेती बाड़ी नहीं है, उसकी गुलामी में बंधे हुए हैं, मैं उस खेती बाड़ी के गुलामी के बंधन से मुक्त करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पशु अच्छा दूध नहीं देते, मोटे ताजे नहीं हैं, मैं उनके पशुओं को गुलामी से स्वतंत्र करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल में देखते हैं परमेश्वर आपको गुलामी से आज़ाद करते हैं, तो हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब करने की कृपा करें, आमीन।